इमरान खान ने यह बयान जारी किया। उसके बाद ये तमाम का तमाम मवाद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैन की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है मामले को। पीटीआई अपनी तरफ से डिफाइंट है। उसने आज भी एहतजाजी एक अमल किया, भूख हड़ताल की, इमरान खान की रिहाई के लिए, बुशरा की रिहाई के लिए उन्होंने अलामती भूख हड़ताल की और कैंप लगाया। उसके अलावा उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो बातें की जा रही हैं उससे लगता है ये है कि मुकम्मल तौर पर अनरिपेंटेंट हैं, डिफाइंट हैं। यूके के अंदर उनके नामजद करदा लोगों ने बरतानवी पार्लियामेंट की तमाम जमातों के पर मबनी एक हेयरिंग में हिस्सा लिया और उसके बाद बड़ी खुशी से बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बरतानवी पार्लियामेंट के सामने रखा और एक बड़ी कामयाब काविश थी। हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान से बात करेंगे। उनका रोल बड़ा क्रूशल है। नून लीग की तरफ से तो कह दिया गया कि इस जमात के ऊपर बैन लगना चाहिए। मरीम नवाज़ ने भी ये बात कर दी। नून लीग के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से ट्वीट्स भी जारी हो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? कल काबीना का एक अहम इजलास होगा, उसके अंदर जो फैसला होगा उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या हो सकता है, ये सोच की अक्कासी होगी सेनेटर शहरी रहमान के इंटरव्यू में। हम ये भी देखेंगे कि अलामती भूख हड़ताल के कैंप में क्या बात हुई। हमें वहाँ से टिक्का खान सानी ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा समा टीवी। टिक्का खान, आपका बहुत शुक्रिया। टिक्का खान से बात करने से पहले हम आपको बताएं कि इसी प्रोग्राम में हम बिजली के मामले पर भी आपको एक पर्सपेक्टिव लेके देंगे। हमारे पास कामरान अरशद साहब होंगे, चेयरमैन एप्टमा, और एप्टमा की जानिब से IPPs से मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। उनका मानना ये है कि इन IPPs को 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे एक साल में देकर आपने मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया और मुसलसल पैसे दे रहे हैं, और जो आपको महंगी बिजली मिल रही है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये मुआहदे हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा या नहीं, लेकिन ये बात की बात है। पहले टिक्का खान सानी से बात करते हैं। टिक्का खान, आप जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले एक अलामती भूख हड़ताल हुई, उसके अंदर PTI की क़यादत ने शिरकत की, फिर प्रेस टॉक हुई। तो ज़रा इस वक्त के हालात बताइएगा और ये भी बताइएगा कि उस प्रेस टॉक से आपको क्या पता चला कि PTI अलामती भूख हड़ताल से क्या करना चाह रही? हाँ जी बिल्कुल, जो टोकन हंगर स्ट्राइक थी पार्लियामेंटेरियंस की, PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, इसके साथ साथ मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन, इनकी अभी वो तो ख़त्म हो गई है। बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया है उमर अयूब की तरफ से कि ये हंगर स्ट्राइक जो है ये कल भी जारी रहेगी। 3 बजे बुलाया गया है तमाम अरकान पार्लियामेंट को, इत्तेहादियों को, और 7 बजे का टाइम दिया गया है कि 3 से 7 यानी 4 घंटे अलामती हड़ताल की जाएगी और आइंदा दिनों में भी इसको जारी रखा जाएगा। बुनियादी तौर पर अगर मुतालिबात की बात करें तो कई लंबी लिस्ट है, हर कोई अपना अपना मुतालबा लिए यहाँ दोहरा रहा था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और वैसे भी जो मेरी तमाम अरकान से बात हुई, बैरिस्टर गोहर से, उमर अयूब से और जरताज गुल जो मैट्रिक करते हैं, असद कैसर, इन तमाम से, तो सबका कहना था कि बुनियादी तौर पर हम बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो उनका आइडिया था कि मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा, और उससे पहले का माहौल जो है वो हम बना रहे हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रोज़ाना की बुनियाद पर टोकन हंगर स्ट्राइक से फिर हम रेगुलर एक सारे दिन की हंगर स्ट्राइक करेंगे, और उसके बाद फिर इसको पूरे मुल्क में इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मुतालबात ये हैं कि बानी PTI की रिहाई, उन पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं जेल में, उसकी उस हवाले से भी उस पर नरमी, और उनकी अहलिया जो है उनकी रिहाई, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत बाकी जो उमर चीमा और बाकी लोग जो है सीरान, उनकी रिहाई। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा है कि जो महंगाई है ख़ास तौर पे बजट में, इसके साथ साथ जो टैक्सेस लगाए गए उनकी वापसी, बिजली के हवाले से अगर मैं आपसे टिक्का पूछ पाऊँ, एक जो है वो आपको ज़िमनी सवाल लगेगा, क्योंकि व्यूअर्स के लिए भी ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा जानना, ये अलामती भूख हड़ताल क्या होती है? मतलब 3 घंटे की भूख हड़ताल कौन सी होती है? ऐसी आप कहें कि हमने अलामती रोज़ा रखा हुआ है, तो अलामती भूख हड़ताल क्या होती है कि उन 3 घंटों में आपने पानी नहीं पिया, उन 3 घंटों में आपने चाय और बिस्किट नहीं, लेकिन उसके बाद आप खा पी लेंगे, तो अलामती भूख हड़ताल क्या होती? बिल्कुल, उनका मकसद तो यही था कि हम सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे बैठ के भूख हड़ताल का नाम लेके बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तमाम मीडिया को हमारा एहतजाज पहुँचे। और ख़ास तौर पे जो इन दिनों उन्होंने अभी आखिरी बात जो की कि हमारे खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है,
उस हवाले से भी हम इकट्ठे हुए हैं और महंगाई के हवाले से भी इकट्ठे हुए हैं और कल भी इसी क्रैकडाउन के खिलाफ इकट्ठे होंगे। रऊफ हसन की गिरफ्तारी और उसके बाद पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी के अगले ही रोज़ रात गए, सब ढूंढते रहे किस थाने में रखा गया है, क्या जो लोग गिरफ्तार हुए थे खवातीन। उसके बाद रात को ये फैसला हुआ है कि आज से ही टोकन स्ट्राइक जो है वो शुरू की जाए। टोकन स्ट्राइक यकीनन एक एहतजाज की तर्ज है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के स्पीकर को अच्छा, अब ये बताइएगा कि किया गया, हमें आज ये भी पीटीआई की तरफ से भी बताया गया कि जुमे को पुरअमन एहतजाज होगा। असद कैसर साहब की मैं बातचीत सुन रहा था, उसका क्या प्लान है? क्योंकि हमने पुरअमन एहतजाज की एक किस्त तो 9 मई को देखी है और इमरान खान का पुरअमन एहतजाज जीएचक्यू के सामने 9 मई पर मुंतज हुआ, फिर उसके बाद जो हालात बने वो आपके सामने हैं। ये किस किस्म का पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या मालूमात है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस हवाले से मैं यकीनन इनसे सबसे बात हुई। ये जो एहतजाज है ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है उसके प्लेटफॉर्म तले ये एहतजाज किया जा रहा है, जिसका तहरीक इंसाफ एक हिस्सा है और यकीनन उसमें महमूद खान अचकज़ई और इसके साथ साथ दीगर क़यादत को एतमाद में लेके ऐलान किया गया। इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में जो भी उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन लड़े थे, इसके साथ साथ जो अरकान हैं वो अपने अपने हलकों में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ भी एहतजाज की कॉल दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा, चारों सूबों में एहतजाज की कॉल है, कराची में एहतजाज का प्लान है। इसके साथ साथ कोयटा में अपनी हद तक जो अरकान हैं वो एहतजाज करेंगे। कराची में 9 MPs को टास्क दिया गया है, लाहौर में भी टास्क दिया गया है। तो यूँ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से दबाव बढ़ाना, इसके साथ साथ जो अरकान चूँकि एन उस दिन 15 दिन पूरे हो जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई थी तहरीक इंसाफ के अरकान को कि वो जिस मर्जी पार्टी में आज़ादाना तौर पर शामिल हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर अरकान जो है उन्होंने अगरचे हल्फनामे जो है वो तो जमा करवाए हैं तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन अभी MPs की MNA जो लाहौर के हैं, पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा उनके हल्फनामे आने अभी बाकी हैं। I have to leave it there. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की। अब हम मेन सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान साहबा की तरफ से पार्टी के बिहाफ के ऊपर आज इन्हीं मामलात के ऊपर कुछ बयान जारी किए गए हैं। उस हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। शहरी साहबा, मैं आपकी स्टेटमेंट्स देख रहा था, लेट्स गो वन बाय वन ऑन दिस स्टेटमेंट। जब इमरान खान का ये इंटरव्यू चला, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की कल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने GHQ के सामने पुरअमन जो एहतजाज है उसकी कॉल दी थी। आपने इसके ऊपर कहा कि इमरान खान ने बिल आखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। तो जब आप जैसे सीजन पॉलिटिशियन ये सुनती हैं कि इमरान खान ये बात कह रहा है, तो आप उससे नतीजा क्या अखज़ करते हैं? नंबर 1, क्या वो अपने आइनी हक को इस्तेमाल कर रहा है, या नंबर 2, उसके साथ जो हंगामा हुआ उस कॉल के नतीजे में उसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान है? शुक्रिया तलत साहब। पहले तो मैं समझती हूँ इनके मंतक की कोई सोच हो तो हमें समझ आए, लेकिन जितनी भी पिछले सालों में देखा है इनका रवैया, इनकी गुफ्तगू, तो 2 बातें थी। पहले तो ये इन्होंने जो कहा है कि मैंने कॉल दी थी और GHQ के सामने प्रोटेस्ट करने की। अब आप मुझे बताएं क्या जवाब इनका बन रहा था कि GHQ के सामने जाके प्रोटेस्ट करें? इनके सारे ताने बाने उन्हीं से मिलते रहे, वहीं से आए हैं और खुद इन्होंने बार बार कहा है कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं। अब तो आप इसको बिलीव करें या उस बात में यकीन करें जो अब कल की गई है। दूसरी बात तरत साहब, मैं समझती हूँ इन्होंने अपने मुल्क की जड़ों पे कुल्हाड़ी मारते मारते इन्होंने अपने पैर काट लिए हैं, ये कहकर के मैंने ये एहतजाज की कॉल की। और फिर आप अगर आगे सुने तो मैंने तो सुना, शायद आगे पीछे आपने नहीं सुना, कि उन्होंने कहा कि CCTV भी देखा जाए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वो तो अपने साथियों को आगे धकेल रहे हैं, ठीक है इसमें, और अपने आप को, या पता नहीं वो एक सिर्फ कॉल टू आर्म्स देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं इनकलाब बर्पा करना चाहता हूँ।
तो इनकलाब इस तरह तो नहीं बर्पा होते जी, तोड़ फोड़ करके और लोगों के शोहदा के मॉन्यूमेंट्स खत्म करके, और मुल्क को आपने जिस तरह मुल्क की तजलील करवाने की कोशिश की है, इंस्टीट्यूशनली मैं बात कर रही हूँ मुल्क की, मैं सिर्फ GHQ की नहीं बात करी, मैं कह रही हूँ कि आप IMF के जब खत लिखते हैं तब भी मैंने कहा था, आपने एक तरफ कहा कि जी ये साइफर है, साइफर की वजह से अमेरिका साबित हो गया कि अमेरिका में निकालना चाह रहा है, उसी वक्त उन्होंने जाके लॉबियस्ट रखे, एक या तो दो, मैंने उस वक्त सेनेट में भी उनके पूरी तफसील दी थी, मैंने कहा आप चेक कर लें, लॉबियस्ट रखना कोई जुर्म नहीं है, पाकिस्तान की मुल्कों के पास होना चाहिए, पार्टियों के पास भी होते हैं, हिंदुस्तान के पास बहुत सारे इशू बेस्ड लॉबीज हैं, लेकिन इन्होंने एक तरफ ये कहा कि हमें ये मुल्क गिरा रहा है, हमारी हुकूमत को गिरा रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने जाके फौरी तौर पर वहां इन्वेस्टमेंट की, और फिर जाके अपनी अपनी शोहरत के लिए, अपनी सियासत के लिए, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी को वो मुतहर्रिक करके कहीं डिजिटली करते हैं, कभी वो ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो उन्होंने फैलाए हुए हैं अपने मोहरे, उधर से वो जो पाकिस्तान का इस वक्त नुकसान करने के चक्कर में रहते हैं, ये सियासत नहीं होती जी। सियासत आप एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊं तो आपका मानना ये है कि बैन अवी तौर पर जो ये काम कर रहे हैं, मसलन आज बरतानिया के अंदर इन्होंने एक सेमिनार करवाया, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, जहां पर जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो हैं, जो अब इमरान खान का दायां बाजू हैं, ऑफिशियली उसके ऊपर पार्टी नोटिफिकेशन भी जारी किया, उनका मानना ये है जी कि हम पाकिस्तान के अंदर के हालात से बावर कराना चाह रहे हैं, और इससे पहले तो इस किस्म का सेमिनार हुआ नहीं। तो आप क्या इस किस्म की एफर्ट्स को भी उसी बयानिए के साथ जोड़ती हैं जिसका हवाला मैंने पहले सवाल में दिया? जी देखिए, मैंने तो नहीं देखा वो कौन सा सेमिनार किया है इन्होंने, और सेमिनार्स होते रहते हैं, एनालिस्ट करते हैं, थिंकर्स करते हैं, बातचीत होती है, उसमें मैं नहीं कह रही कि आप कोई बातचीत, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, कोई दानिशमंदी पर गला घोटे, ये बात नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग पर हमने कभी कदगन का सोचा भी नहीं।